नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 9 में आवास विकास के पार्किंग स्थल पर वृंदावन समाचार पत्र वितरक संघ के नेतृत्व में समाचार पत्र वितरकों ने आज देश की आज़ादी में अपने प्राणों के न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर समाचार पत्र वितरकों ने हर परिस्थितियों में अपने दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आप हमारे पीछे देख रहे हैं वृंदावन समाज वितरक संघ के लोग हैं। ये ऐसे विभूति हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने जीवन को दांव पे लगाकर देश विदेश दुनिया के समाचार लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आज इन लोगों ने शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जयकारे लगाए और एक समाज को नई दिशा देने के लिए और अपने को सुरक्षित रखने के लिए इस वैश्विक महामारी जो कोरोना का काल चल रहा है, इसमें अपने को कैसे सुरक्षित रखें, इस पे विचार विमर्श किया। इस समय संघ के अध्यक्ष राम स्वरूप जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस बिंदु को लेके आज ये मीटिंग हुई 15 अगस्त के दिन। हेलो, सभी वितरक भाइयों को नमस्कार। ये आज का जो बैठक है ये हमारे देश के शहीदों के नाम है और आज हमारा आज़ादी का दिन भी है। इसमें देश में जो हमारे शहीद हुए हैं क्रांतिकारी, उनके बारे में हम लोगों ने संकल्प लिया कि उनके बताए रास्ते पे हम लोग चलेंगे ताकि हम लोग समाज के काम आ सके, देश के काम आ सके और कठिन परिस्थितियों में क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के हम लोग कठिन दौर में चल सके। इसी क्रम में आज बैठक में आप लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि जैसा कि ये हमारे पत्रकार वितरक समाचार पत्र वितरक के संघ के लोग हैं जो जिनको हाकर हम बोलते हैं। ये लोग जो कॉलोनियों में जाते हैं और विभिन्न जगहों पे विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए जाते हैं, तो इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस कोरोना काल में ये संक्रमित होने का इन्हें बड़ा भय रहता है। इस दिशा में आपके समाचार पत्र दैनिक जागरण समूह द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिए गए हैं जिसमें आप इसका उपयोग करके कोरोना से बच सकते हैं। क्या क्या है इसके बारे में बताएं। एक बात और, जैसा कि आपके समाचार पत्र वितरक हैं, लोगों द्वारा कुछ भ्रांतियां भी फैला दी गई कि अखबार पढ़ने से कोरोना हो जाएगा, इसमें संक्रमण का खतरा बना रहता है। इस बारे में आपके प्रेस द्वारा, समाचार पत्रों के प्रेस द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं, इस भ्रांतियों को कैसे दूर किया गया? इसमें दैनिक जागरण के महाप्रबंधकों ने ये चुनौती दी है कि जो अखबार में छपाई की स्याही होती है, इसमें इतना थिनर और विभिन्न केमिकल होते हैं। हाँ, ये सब केमिकलों का उपयोग किया जाता है कि वहाँ पे कीटाणु बैक्टीरिया रह ही नहीं सकती है। और ये बात भी प्रसार प्रबंधक ने रखी कि अखबार मशीन से जब निकलता है तो 6 घंटे तक उसमें कोई बैक्टीरिया रुक ही नहीं सकती है। उसमें थिनर इतनी मात्रा में हो तो इसकी गंध इतनी तेज़ होती है कि उसमें 6 घंटे तक कोई बैक्टीरिया नहीं रुक सकती है। बिल्कुल सही बात है। इस कोरोना महामारी में अखबार का सर्कुलेशन क्षेत्र में काफ़ी घट गया था, शायद इस भ्रांति के चक्कर में कि अखबार के द्वारा लोगों के घरों तक संक्रमण पहुंच सकता है। किंतु अखबार के प्रबंधकों ने, संचालकों ने इस भ्रांति को दूर करते हुए बताया है कि अखबार से कोरोना फैल ही नहीं सकता, कोई बैक्टीरिया किसी एक दूसरे से दूसरे जगह नहीं जा सकता, चूँकि इसकी स्याही केमिकल होती है, इसमें थिनर होते हैं और विभिन्न रासायनिक लिक्विड होते हैं जो बैक्टीरिया नाशक होते हैं, कीटाणु नाशक होते हैं। इसी क्रम में आप रामस्वरूप जी, अगला कदम आपका क्या है इन समस्याओं को लेके, एक निचोड़ बताइए।
इसमें हम लोग मौसम का जो विषम परिस्थिति होती है, जैसे बरसात में हम जब 3 बजे रात को निकलते हैं तो हम लोगों को यही नहीं समझ में आता कहाँ पानी है, कहाँ चहला है, कहाँ कीचड़ है। हम लोग ये परवाह न करते हुए बराबर इमरजेंसी रूप में हम लोग बराबर अखबार पाठकों तक पहुंचाते हैं। यही हाल ठंडक का है। ठंडक में हम लोग ठंडक और कोहरे के और तूफ़ान की परवाह न करते हुए बराबर अखबार पहुंचाते हैं। यही हाल गर्मियों का है। इस परिस्थिति में हम लोगों ने बराबर साल के साल और जीवन भर के पाठकों के साथी होने के कारण हम लोगों ने अखबार मूल्य के बाद रोड होम डिलीवरी लागू की है, जिसमें सभी गणमान्यों की अपील भी है, जिसे दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, कौशल किशोर सांसद जी मोहनलालगंज, स्वामी प्रसाद श्रम मंत्री, सभी प्रेस प्रबंधकों, सभी की अपील है कि अखबार मूल्य के बाद समाचार पत्र वितरक को रोड होम डिलीवरी दें। और व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कई बार इसकी बैठक भी किया, शासन तक पहुंचाया कि रोड होम डिलीवरी अखबार मूल्य के बाद इनको अवश्य दें। बिल्कुल सही बात है कि एक सच्चे कोरोना योद्धा के रूप में ये लोग सामने आए हैं और लगातार चाहे बारिश हो, चाहे ठंडक हो, चाहे तपती धूप हो, ये लोग हमेशा देश दुनिया के समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाते रहे हैं। इनके सामने तमाम समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भी ये लोग डट के मुकाबला करते रहते हैं, फिर भी अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते हैं। इनकी दरकार है कि जैसा कि ये लोग घरों तक अखबार पहुंचाते हैं, इतनी समस्याओं को झेलते हुए हैं, ठंडी में शीतलहरी का प्रकोप झेलते हैं, बारिश में कीचड़ में जाते हैं, इस दुर्गम रास्तों तक पहुंच के लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों को इनको एक होम डिलीवरी शुल्क, एक छोटी राशि अवश्य देनी चाहिए, जैसे कि इससे इनका मनोबल बढ़ सके। इसी के साथ साथ सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सच्चे कोरोना योद्धा के रूप में सामने आए हैं। सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की बातों को पेपर के माध्यम से सब तक पहुंचाते हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है। और ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी आज अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। राजधानी लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित रुचि खंड स्थित बगिया पार्क एवं अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने सभी को शिक्षित होने का आह्वान करते हुए कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और देश में भ्रष्टाचार मिटाना सबसे बड़ा कर्म है। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव ने कई युवाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी। मौके पर रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के लखनऊ जिला अध्यक्ष आदित्य दीक्षित सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित जनों ने राष्ट्रगान गाकर देश के अमर शहीदों को नमन किया। आइए देखते हैं सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। कि आप देख रहे हैं आज चारों तरफ कोरोना काल के बावजूद भी स्वतंत्रता का जश्न लोग बड़े जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। इस समय यहाँ रुचि खंड है। रुचि खंड के एक बगिया पार्क में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय रोहित श्रीवास्तव जी द्वारा झंडारोहण किया गया और इनके साथ आप तमाम अपने सहयोगी कहेंगे। इधर दिखाइए युवा लोगों के अंदर क्या जोश है, स्वतंत्रता की एक अलग जोश दिख रहा है और लोग इतने के बावजूद भी, कोरोना महामारी के बावजूद भी लोग आज इस आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आए हुए हैं। इस समय हम रोहित जी से हम बात करना चाहते हैं कि आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस को? आज के दिन मैं पूरे देशवासियों को 74वीं वर्षगांठ की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप सब ये ज़रूर याद रखें कि आज का दिन, आज हम लोग जो मना रहे हैं, इसका सौभाग्य हम लोगों को हमारी बहुत पुरानी पुरखों ने हम लोगों को दिया, जो आज़ादी के लिए बड़े बड़े महापुरुष अपनी जान की बाजी लगा के चले गए। लेकिन उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो देश का बंटवारा हुआ और एक बना पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान।
लेकिन दुख बस सिर्फ इस बात का है कि आज हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों ने इतने बंटवारे कर दिए हैं जाति और धर्म के नाम पे कि मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि अखंड भारत बनाने के लिए कृपया हम लोगों को अपने पड़ोसी को कभी नहीं देखना है कि कौन किस जाति और धर्म का है, क्योंकि सबसे पहले काम वही आता है और हमारा मुल्क उन्हीं लोगों से बना हुआ है। तो इन लोगों के जो नेताओं के भड़काऊ भाषण में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का चीज़ों को छोड़ के और सिर्फ एक अखंड भारत बनाने के लिए हम सब युवाओं को साथ मिल के आना चाहिए। अगर युवा शक्ति की बात समझेगी, वैसे आजकल की युवा शक्ति बात समझती है कि जात और धर्म से ऊपर शिक्षा है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो 74 साल से इस तरह की रूढ़वादिता चली आ रही आगे चल के ख़त्म होगी। यही मेरा संदेश है और मेरी यही प्रार्थना भी है आप लोगों से। भारत माता की वंदे वंदे। जैसा कि रोहित जी ने बहुत अच्छी बात कही, आज का इनका संदेश रहा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि लोग शिक्षित हों। वाकई जब हम शिक्षित होंगे तभी हम देश के बारे में सोचेंगे, अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे और गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, देश की तरक्की के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि इस समय पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इस कोरोना महामारी ने बहुत कुछ बदल दिया है। जैसा कि आज का जश्न जो पूरे देश में इतने जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा था, आज सीमित ढंग से और इस कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है। इस कोरोना महामारी को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है जो कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस समय फैली हुई है और जिस तरीके से कभी इंसान के साथ सुख हमेशा नहीं रहता, उसी तरह दुख भी नहीं रहता। तो आज की जो समस्या है वो आगे चल के 6 महीने में दूर होगी, इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं भी कल कलकत्ता से आया हूँ, फ़्लाइट पूरी भरी हुई थी। जिस तरह टीवी पे दिखाया जा रहा है कि इतना चीज़ें हैं, उतनी चीज़ें तो बाहर नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि मैं अभी कल कलकत्ता में था, उसके पहले दिल्ली में था। वहाँ पर लोगों के अंदर ये ज़रूर समझने की ताकत है कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी जब ज़रूरत पे तभी घर पे निकलना है, रास्ते में लॉकडाउन जैसा फील होता है। लेकिन यहाँ पे जब मैं यूपी और यहाँ पे देखता हूँ अपने बिहार में और लखनऊ जैसी जगह पे, तो लोग उस चीज़ को उतने केयर नहीं करते। तो मेरा यही संदेश है कि इसको जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर से ना निकलें और हम लोग को दिल्ली और दूसरी जगहों से ये शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इसी क्रम में हम एक बात और बता देना चाहते हैं रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के बारे में। जब आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में जब ये बीमारी अपने इंडिया में आई तो आपने अपने सोसाइटी के माध्यम से इतनी लोगों की मदद की और हर संभव, चाहे राशन गरीबों को पहुंचाने का काम हो, चाहे अन्य समस्याओं का काम हो, इसके अलावा विभिन्न सामाजिक समस्याओं के लिए भी आप लोग अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। इस कदम के बारे में बताएं, ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? देखिए, लॉकडाउन के 64 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन क्षेत्र में राशन वितरण नहीं किया गया। यहाँ तक कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस समय यहाँ पर राशन वितरण हो रहा था, बहुत सारे गरीब महिलाएं जो बाहर से आई हुई थी, मजदूर लोग काम करने वाले थे, बहुत लंबी लाइन लगे थे। हमारे निवास से लेके किला चौराहे तक पहुँच गए थे। और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने क्या किया कि पुलिस को फ़ोन किया कि यहाँ पे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। जी जी। और सोचिए, उन लोगों को राशन बंट रहा था, तकलीफ इन लोगों की थी क्योंकि ये लोग खुद नहीं बांट रहे थे। फिर भी पुलिस प्रशासन ने हम लोग का साथ दिया। और ये जो छोटे मोटे नेता हैं, जो किसी अपने को नेता कहते हैं लेकिन किसी काम के लोग नहीं हैं, जिन्होंने किसी को 1 रुपये की मदद नहीं दी। एक बड़े मंत्री के यहाँ 12 महिलाएँ पहुँची तो उन्होंने 500 रुपये दिया कि हमारे पास सिर्फ इतना, आप लोग चाय पी सकते हैं। फिर भी मैं अपने सहयोगियों आदित्य दीक्षित, मदन सिंह, राकेश सिंह मदन और बाकी जो है जितने भी मैं यहाँ पे युवा साथी हैं, गीतांजलि जी, ये इन लोगों ने मिल के उस समय वैश्विक महामारी से डर के चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ के कार्य करते रहे हमारे साथ। और जितने भी यहाँ क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जितने भी हमारे साथ जुड़े थे, किसी ने भी नहीं सोचा कि उसको क्या बीमारी होगी और बराबर काम करते रहे। बिल्कुल, आप लोग ज़मीनी रूप से जुड़े रहे हैं और समस्याओं को गंभीरता से आपने देखा। जहां तक कि इस लॉकडाउन में काम धाम सबका बंद हो चुका था, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे, तो उस दौर में आप लोगों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया और लोगों की मदद की। अन्यथा लोग शायद इस बीमारी से कम भूख से ज़्यादा परेशान हो जाते, शायद कुछ लोग अपनी जान तक भी गंवा चुके हैं इस भूखमरी के चलते।
ये बड़ा गंभीर मुद्दा रहा है। इसी क्रम में आपने जिस तरह से समाज के लिए किया वह एक सराहनीय कदम है, और जो और लोगों के लिए ख़ास तौर से जैसा कि आपने कहा कि सत्ता में बैठे नेताओं के लिए एक उदाहरण है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस महामारी से प्रभावित लोगों को कैसे मदद की जाए। अभी मैंने देखा कि बहुत से मज़दूर यहाँ तेलीबाग चौराहे के पास हैं। आज जैसा कि लॉकडाउन है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा है। उनके सामने मजदूरी है कि आज वो काम नहीं करेंगे तो शाम को अपने परिवार को क्या खिलाएंगे। उनके लिए इस लॉकडाउन का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे लोगों पे भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि रुचि खंड के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में जिस हिसाब से युवाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, कहीं न कहीं आज़ादी का जश्न इनके सर पर इस कदर सवार है कि ये लोग कोरोना जैसी महामारी से बेखौफ हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि आज के दिन हमारे पुरखों ने, हमारे अमर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी देश की आज़ादी के खातिर। इसी क्रम में यहाँ पे रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष आदित्य दीक्षित जी हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ऐसे युवा नेता हैं जो हमेशा किसानों के लिए खड़े रहते हैं, समाज के लिए खड़े रहते हैं, छात्रों के लिए खड़े रहते हैं। जिसको भी कहीं ज़रूरत होती है ये मौजूद मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक अच्छे समाज सेवक के रूप में उभर के सामने आए हैं। आदित्य जी, क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, वो देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वह सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद बुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। श्वेत अमर के तारे जिनके नाम दिखाई देते हैं, जिनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनका नाम जुबा पर लो तो पलके झपका देना तुम, उनकी यादों के साए में 2 आंसू टपका देना तुम। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि बड़े भाई प्रेरणा स्रोत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हम सभी लोगों के मार्गदर्शक हैं, जिनसे हमें समय समय पर प्रेरणा मिलती रहती है, युवाओं का नेतृत्व करने की प्रेरणा मिलती रहती है। छल कपट दलाली से हम सभी लोग बहुत दूर हैं, और युवाओं को शिक्षित होने का एवं जात पात से ऊपर बढ़ने का हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी हमें यही सीख दिखाई है कि जात पात से ऊपर रह के अपने देश के लिए कार्य करें। वही हम लोग रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी हमेशा कार्य करती है और करती रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।